नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है उसमें श्रीगंगानगर जिला परिषद द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेह और पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति पदों की संख्या 58, मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस। सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं तकनीकी पर शैक्षणिक योग्यता है सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षता है RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है स्नातक प्लस RSCIT हो गई। उसके बाद में आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष अधिकतम। आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। आवेदन हेतु दिशा निर्देश है। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिए गए प्रावधानों अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार या वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिए जाएंगे। उसके बाद में सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय श्रीगंगानगर की वेबसाइट श्रीगंगानगर.राजस्थान.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण बनने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उसके बाद में परीक्षा शुल्क। आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य भर्ती से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन SSAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड दे रखे के खाता संख्या दे रखे में डायरेक्टर SSAT के नाम से जमा करावे तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को परीक्षा शुल्क जमा कराने से छूट रहेगी। आवेदक शुल्क की रसीद संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज के साथ स्कैन कर PDF फाइल में अपलोड करें। समस्त संलग्न 5 MB से ज़्यादा न हो। तो यहाँ पर जो आपका आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये है जो कि ऑनलाइन जो IFSC कोड है खाता संख्या दे रखे हैं इसमें जमा करवानी है और उसके बाद में जो उसकी रसीद है वो आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी है और डॉक्यूमेंट एवं फॉर्म की जो PDF फाइल है वो ऑनलाइन अपलोड करनी है। पात्रता आयु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे संशोधित विनिमय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता निम्नानुसार है जिनके लिए सोसाइटी के विनिमय में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित तय क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। शैक्षणिक योग्यता है पुरुष एवं महिला वर्ग के स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। उसके बाद में प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो मिनिमम प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता RSCIT है और उससे ज़्यादा अगर किसी के पास कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा हो तो वो भी अलाउ है। आयु है आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्तियों की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना चाहिए परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 में जो 1, 2 व 3 है के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए 100 हस्ताक्षर घोषणा पत्र।
तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 6 के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। तो यहाँ पर बताया गया है जिन भी लोगों ने सिविल सेवा संस्थाओं में काम किया है उनका द्वारा वहाँ पर अनुभव एवं उसके द्वारा भुगतान का जो विवरण है वो प्रस्तुत करना होगा। आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य है। आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया है कि आवेदकों की संख्या पदों से 3 गुना से कम होने पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है, आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवार के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महात्मा गांधी, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि योजनाओं के लाभार्थी परिवार है उनको भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को भी उसके बाद में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को सुविधा कार्मिकों को चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। आवेदन पत्र अंतिम दिनांक 31 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक। ईमेल आईडी है brpsgnr80@gmail.com ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेज 5 MB तक PDF फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका आवेदन फॉर्म उसके साथ में जो दस्तावेज संलग्न करने हैं, जो आपका आवेदन शुल्क है उसकी रसीद की जो अटैच करनी है वो उसकी PDF फाइल बनानी है कि जो 5 MB से कम होनी चाहिए, और जो ऊपर ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पर ऑनलाइन सेंड करनी है। मेरिट बनाना है दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि क्षमता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, पूर्णता या रेफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते, वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधा सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी, और सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि वे सेवाएं पूर्णतः स्थायी मासिक सुविधा आधारित है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन के लिए दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के पदाधिकारी अर्थात श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल श्री गंगानगर न्यायालय होगा। उसके बाद में आपका जो आवेदन का प्रोफार्मा है ये देख लीजिए। तो आप इसको में अपनी डिटेल भरेंगे। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल, और उसके बाद में जो तकनीकी शैक्षणिक योग्यता है उसकी डिटेल।
अगर किसी के पास अनुभव हो तो अपना अनुभव की डिटेल भी यहाँ पर फिल करेगा। उसके बाद में आवेदक के हस्ताक्षर है। और ये जो प्रिंट आउट है ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो लास्ट में फॉर्म का पेज है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको इसको सही सही ढंग से भरना है। और उसके बाद में इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जिनके आवेदन शुल्क लागू है, आवेदन शुल्क की रसीद भी इसके साथ अटैच करेंगे। इसको स्कैन करके PDF 5 MB से कम होनी चाहिए, उसको ऑनलाइन जो ईमेल ID बताई गई है वहाँ सेंड करनी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।